वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटा घर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुलह में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, कल राजस्थान की 7 सीटों के उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए। हमने आपको खींवसर विधानसभा क्षेत्र का लाइव दिखाया और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि 5.25 लाख लोगों ने उस लाइव प्रसारण को देखा और बहुत सराहना की। अब हम उसका थोड़ा विश्लेषण करना चाहते हैं कि राउंड टू राउंड ये मतगणना कैसे चली। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो वोट किसको कितने मिले। विजेता जो है रेवत राम डांगा, उन्होंने 1,08,628 वोट प्राप्त किए। वहीं कनिका बेनीवाल आरएलपी 94,532 वोट प्राप्त किए और कांग्रेस की जमानत भी नहीं बची, यानी कांग्रेस की डॉक्टर रतन चौधरी ने केवल 5454 वोट प्राप्त किए। अब मैं आपको तो पिछले जो चुनाव था, विधानसभा चुनाव था, उसमें हनुमान बेनीवाल ने 2059 वोटों से रेवंत राम डांगा को ही पराजित किया था। राउंड टू राउंड आपको बताते हैं कि बढ़त कैसे हुई और कहां पर आरएलपी ने वापसी की। पहले राउंड की बात करें तो 2285 वोटों से रेवंत राम डांगा पहले राउंड के बाद में आगे थे। दूसरे राउंड में बढ़त बढ़कर 3427 हुई। तीसरे राउंड में 4451 वोटों से भाजपा आगे थी। पांचवें राउंड में फिर माफी चाहता हूं, चौथे राउंड में फिर और बढ़त बढ़ी और यहां पर बढ़त हो गई 5428 की। अगर हम पांचवें राउंड की बात करें तो बढ़त थोड़ी कम हुई, 5118 की बढ़त हुई। उसके बाद में छठे राउंड में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त थोड़ी और कम हुई, यानी 4045 पे आ गए वो। उसके बाद में सातवें राउंड में कनिका बेनीवाल ने कुछ ज्यादा वोट प्राप्त किए तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़त कम होकर 2543 रह गई। दोस्तों, आठवें राउंड में आरएलपी ने वापसी की यहां पर और कनिका बेनीवाल 645 वोटों से आगे हो गई और नौवें राउंड में पुनः कनिका बेनीवाल 945 वोटों से आगे चली गई। यहां पर हनुमान बेनीवाल घर के बाहर आए और उन्होंने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और बताया कि हम इस समय 945 वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन वो खुशी वहीं पे खत्म हो गई। जैसे ही 10वें राउंड का रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी ने 1996 वोटों की बढ़त बना ली। उसके बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त पे रही। आरएलपी कहीं भी वापसी नहीं कर पाई। 10वें राउंड में जहां 1996 था, वो 11वें राउंड में 3232 से भाजपा आगे निकल गई। 12वें राउंड में 6033 वोटों से भाजपा आगे हुई तो 13वें राउंड में 7887 वोटों की बढ़त होगी। तो कहने का मतलब यह है कि 2 राउंड में केवल अगर हम बात करें 8वें और 9वें राउंड में कनिका बेनीवाल ने, वो भी बढ़त 1000 से ऊपर की नहीं थी, यहां पर वापसी की थी। उसके बाद में लगातार, और मैं आपको यह बताना चाहूंगा 16वें राउंड में जब भी यह बढ़त 11000 से ऊपर चली गई तो उस समय हनुमान बेनीवाल बाहर आए और कार्यकर्ताओं से निवेदन किया कि हम इस हार को स्वीकार करते हैं, लेकिन आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यहां पर एक हो गई और उन ताकतों ने मिलकर हमें पराजित कर दिया। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हम जीते हैं क्योंकि हमने पिछले चुनाव के मुकाबले में 15,000 वोट ज्यादा प्राप्त किए, यानी और ज्यादा लोगों ने आरएलपी को पसंद किया है। लेकिन कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी को चला गया। उन्होंने कहीं ना कहीं दीपा मदेरणा और ज्योति मिर्धा पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने प्रचार करके कांग्रेस के लोगों से भी कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें ताकि आरएलपी को हराया जा सके। और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने लंबे अरसे के बाद में, यानी 2008 से लगातार आरएलपी जिस गढ़ के ऊपर कब्जा कर रखा था, उस गढ़ को ढाने में सफल हो गई। दोस्तों, जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रेवंत राम डांगा भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक आए। आइए सुनते हैं जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रेवंत राम डांगा क्या बोले। नहीं है, ये खींवसर की जीत है, खींवसर की आम जनता की जीत है। इस बार खींवसर जीतेगा, खींवसर की जनता जीतेगी। ये कायरा बढ़ता जाएगा। हमारा जो जीत का अंतर है बढ़ता बढ़ता 20,000 की तरफ जाएगा, हो सकता है 20 से बढ़कर बढ़ेगा। वहाँ भी हम जीतेंगे। 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी और अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है और भारतीय जनता पार्टी 7 उपचुनाव जीतेगी इस बार। गढ़ प्रतिनिधि किसी का गढ़ नहीं होता, जनता सर्वोपरि होती है। जनता का गढ़ है। जनता जब चाहे जब अपना फैसला करती है, तो इस बार जनता खुद ने अपना मन बना लिया और फैसला किया, वो आपके सामने। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर राजस्थान की ओवरऑल बात करें तो अभी जो उपचुनाव हो रहे थे
4 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस ने अपने विधायक को टिकट देकर सांसद बना दिया था और उन चारों सीटों पर केवल एक सीट दौसा को छोड़कर कांग्रेस अपना वर्चस्व नहीं बना पाई और कुल 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। कांग्रेस के खाते में केवल एक गई और एक बीएपी के खाते में गई। दोस्तों, कांग्रेस के लिए ये चुनाव बहुत ही खराब रहा और बहुत बड़ी पराजय कांग्रेस को मिली है यहां पर, क्योंकि केवल एक सीट, वो भी नजदीकी मुकाबले में दौसा की सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और उनके लिए सबसे बुरा प्रदर्शन अगर कहा जाए तो उनके 2 गढ़ ढह गए। हालांकि खींवसर गढ़ नहीं, लेकिन नागौर कांग्रेस का क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर खींवसर सीट में उनको केवल 5454 वोट ही मिले। वहीं झुंझुनू की सीट बहुत बड़े डिफीट के साथ कांग्रेस हार गई। इस पराजय के बाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्या बोले, आइए सुनते हैं। देखिए, जब कैंडिडेट तय कर देते हैं उसके बाद में उस कैंडिडेट और वहां जो इकाई काम करती है उसकी जो भी डिमांड होती है किसी भी नेता को बुलाने की, कोई मैनेजमेंट की, तो उसके ऊपर काम किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने यहां जब आए थे, ओला साहब खुद भी थे और सब लोग थे उनके संगठन के, उस वक्त वो पूरी तरीके से आश्वस्त थे। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें कहीं न कहीं कोई कमी रही है, तो उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। वहाँ के जो जितनी भी हमारी टीमें लगाई हुई हैं उन टीमों से हम रिपोर्ट लेंगे, जो ऑब्जर्वर हमने लगाए थे उनसे हम लेंगे और उसके बाद में उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या कमियां रही, वो सब चीजें हम लोग बाद में करेंगे। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।